हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि अभी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है, सारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो लास्ट जो अपना 8-9 मंथ्स में जब इंटर करती हैं तो उन्हें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम लेडीज़ को अभी आ रहा है, जैसे खुजली का प्रॉब्लम, ईचिंग का प्रॉब्लम। उन्हें होल बॉडी में पूरा ईचिंग स्टार्ट हो जाता है और ये ईचिंग खासकर नाइट में ज़्यादा होता है जब वो सोने जाती हैं, इसलिए उनका नींद जो है बहुत डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम जो आ रहा है, बहुत सारी महिलाएं आकर बताती हैं कि मुझे कुछ निकलता नहीं है, कुछ दाने नहीं होते हैं, बट ये खुजली जब स्टार्ट होता है तो बंद नहीं होता है। तो ये आपका जो है ये सिंपल खुजली नहीं है, आप इसको ध्यान दें, क्योंकि ये एक छुपा हुआ अंदर जो कोलेस्टेसिस होता है, जो प्रेगनेंसी का जब यूट्रस ऊपर आता है तो क्या होता है कि आपका लीवर से, गॉल ब्लैडर से होकर जो बाइल, जो पित्त निकलता है, उसका निकलना जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है। नीचे से जब यूट्रस का प्रेशर लगता है आपके लीवर पर, तो ये क्या होता है कि बाइल जो है, जो पित्त है, वो वापस आपके ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है और ये जहाँ जहाँ आपके ब्लड से पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है और ये ईचिंग का प्रॉब्लम आता है। तो इसमें बहुत बार होता है कि जॉन्डिस दिखता नहीं है, बट ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सारा सिम्टम जो है जॉन्डिस का शुरू हो जाता है आना, जैसे वोमिटिंग होने लगता है, पूरे बदन में खुजली होने लगता है, मतलब इतना खुजली होता है कि पेशेंट का नींद डिस्टर्ब होने लगता है। तो जब वो आती है तो सबसे पहले हम लोग लीवर के लिए टेस्ट करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, वो देखते हैं करके कि कहीं लीवर में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं, लीवर में दिखता है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये आपका जो भी है ना, ये प्रेगनेंसी है, इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, इसके सिम्टम को हम कम कर सकते हैं, लेकिन ये इसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन्स है, जैसे हम लोग लीवर में जो उसका काम है, जैसे जितना भी हम फैटी डाइट लेते हैं उसको डाइजेस्ट करना, और ये बाइल को निकलने से जो बाहर है उसको हम लोग बताते हैं कि पोस्चर थोड़ा चेंज करो तो लीवर पे प्रेशर कम पड़ेगा। दूसरे कि आपको ऑयली फूड कम खाना है, प्लस आपका जो भी ईचिंग है उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो उसमें कुछ टेस्ट आता है, अगर बहुत ज़्यादा आपका सारा लीवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ है तो प्रेगनेंसी जैसे ही लगता है कि अब अगर डिलीवरी हम लोग करा दें तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसको डिलीवरी कर देना है। क्योंकि बहुत बार ये जो बढ़ जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट जो गड़बड़ है, आपके ब्लड में जो बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से कभी कभी बच्चे का अंदर आईयूडी भी हो जाता है, जैसे बच्चा अंदर डेथ कर जाता है, माँ को भी प्रॉब्लम आता है। जितने भी ब्लड के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, वो आपका लीवर में ही सिंथेसाइज होता है, तो प्लेटलेट काउंट कम होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब डिलीवरी होता है तो बहुत बार मदर को पीपीएच होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उस वक्त माँ को जान जाने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो बीमारी है खुजली का, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में जो कोलेस्टेसिस की वजह से होता है, तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक है। इसलिए जब भी आपको ऐसा होता है, आप सबसे पहले अपना डाइट को कंट्रोल करें, ऑयली फूड्स जितना भी है सबको अवॉइड करें, प्लस आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर डॉक्टर आपका टेस्ट करवाते हैं तो आप टेस्ट को ज़रूर कराएं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको अब एडमिट हो जाना चाहिए, तो आपको एडमिट हो जाना है, क्योंकि इससे आपके बच्चे को और आपको दोनों को खतरा रहता है। तो ये जो आपका कोलेस्टेसिस होता है ना, ये ट्विन प्रेगनेंसी या बिग बेबी में ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों के कारण यूट्रस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के कारण ये लीवर पर बैक प्रेशर लगाता है, पित्त की थैली पर बैक प्रेशर लगने के कारण बाइल जो है आगे नहीं निकल पाता और वो जाम होने लगता है। जाम होने की वजह से वो वापस ब्लड में सर्कुलेट होता है, इसीलिए इसको कोलेस्टेसिस कहते हैं कि बाइल जो है आपका जाम हो रहा है, जम रहा है। तो ये फिर आपको और आपके बच्चे के लिए हार्मफुल है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आए, आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और जाकर बताएं। अगर डॉक्टर सलाह देती हैं एडमिशन का तो एडमिट हो जाएं। और कुछ लगाने के लिए भी आता है, तो ये जस्ट सूदिंग इफेक्ट है, आपको सूदिंग इफेक्ट आएगा, ईचिंग कम होगा, और कुछ मेडिसिन देते हैं हम लोग वो खाने के लिए, तो उससे थोड़ा कम हो जाता है, बट कम्प्लीटली आपको रिलीफ डिलीवरी के बाद ही मिलेगा।